नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 12th लेक्चर है। इससे पहले हमने 11 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है और ये हमारा एवरेज का आज 12th लेक्चर है। और 12th लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? दो कारखाने ए और बी में कामगारों की औसत संख्या 60 है। दो कारखाने हैं, उसमें जो कामगारों की औसत संख्या है ना वो कितनी है? 60 है। कारखाने बी और सी में कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 56। बी और सी में ना कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 56। तथा कारखाने ए और सी में उनकी औसत संख्या कितनी है? 64। जो ए और सी में है ना औसत संख्या है 64। फिर क्या निकालना? कारखाने ए में कामगारों की औसत संख्या क्या होगी? हमने कारखाना ए में निकालना है कि कामगारों की औसत संख्या क्या होगी। देखिए, ए प्लस बी में कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 60। अब देखिए औसत मैंने क्या बताया था, औसत हमेशा एक का होता है। अगर एक का 60 है, ये कितने हैं? ए और बी दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, योग बन जाएगा कितना होगा? 120। दूसरा भी ऐसे करेंगे, कारखाने बी और सी, बी प्लस सी, कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 56। अब फिर बता देता हूं, एक की अगर 56 है, ये बी और सी कितनी है? 2। अगर एक की 56 है तो दो की कितनी आ जाएगी? 112। अब क्या निकालना है? सी प्लस ए, सी प्लस ए, या ए प्लस सी भी लिख सकते क्योंकि इसने ए और सी बोल रखा है। सी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उनकी औसत संख्या कितनी है? 64। एक की औसत 64 है तो दो की कितनी हो जाएगी? 64 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 128। अब हमने करना क्या है? कारखाना ए में कामगारों की औसत संख्या क्या होगी? सबसे पहले मैं इसको ऐड कर लेते हैं। टोटल योग कितना आ जाता है? 0 2 4 5 6। टोटल योग हमारा आ गया 360। अब देखिए, अब आपने करना क्या है? ए भी 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार आया हुआ है। अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों जो चीज़ें हैं वो 2 बार आई। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ। टोटल योग कितना है? 360। अब कॉमन लेके ही निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। 2 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा? 180। अब ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी आ गई? 180। अब यूनिट आ गई 180। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है कामगार ए में कामगारों की औसत संख्या क्या होगी। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है? 180। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की में से ए की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, सबसे पहले ए किसमें नहीं है? इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के योग में से बी प्लस सी का योग को माइनस कर देता हूं, अगर मैं बी प्लस सी इसको माइनस कर देता हूं तो किसका बचेगा? ए का। तो क्या हो जाएगा? ए का निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें देखना है हमारे पास जिसका निकालना है, किस में नहीं है? ए का निकालना है। ए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, किसके अंदर नहीं है? बी प्लस सी। इसकी यूनिट कितनी है? 112। टोटल कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की? 180 में से 112 को माइनस कर दें। अगर 180 में से 112 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 68। जो ए की औसत संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 68 आएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है? दो कारखाने हैं, ए और बी में कामगारों की औसत संख्या कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। कारखाना बी और सी में कामगारों की औसत संख्या कितनी दे रखी है? 40। तथा कारखाना ए और सी में उनकी औसत संख्या कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। निकालना क्या है? कारखाने बी में कामगारों की औसत संख्या क्या होगी? कारखाने बी में निकालना है कि कामगारों की औसत संख्या क्या होगी। ए प्लस बी में कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 50। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, औसत हमेशा एक का होता है। अगर एक का 50 है, ए प्लस बी कितनी है? 2, तो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो योग बन जाएगा, कितना आएगा ए प्लस बी का? 100। फिर क्या बोला है? कारखाने बी और सी, बी प्लस सी, कामगारों की औसत संख्या कितनी है? 40।
यहाँ पे भी 2 है। अगर 1 की 40 है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80। ये बात भी सही है। तथा कारखाना ए और सी में उनकी औसत संख्या कितनी है 60। कारखाना ए और सी में उनकी औसत संख्या है ए प्लस सी। औसत संख्या कितनी है 60। अगर 1 की 60 है ये 2 है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा 120। अब क्या करना आपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, अब इनको ऐड करेंगे 80 और 120 को ऐड करूँगा 200 कितना आ जाएगा 300। अब ये a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इनका जो योग आया वो कितना आया 300। अगर मैंने a का निकालना है b का निकालना है c का, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था a का निकाल लिया। अब की बार इसने क्या बोला है b कामगारों की औसत संख्या, तो क्या करूँगा a भी 2 बार आया हुआ है, b भी 2 बार और c भी 2 बार, दोनों चीज़ें 2 बार आई हुई तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू योग कितना इनका 300, काट देंगे कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी जो योग है ना वो कितना आएगा 150 आएगा। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है b कामगारों की औसत संख्या। b में कामगारों की औसत संख्या देखिए मैंने क्या बताया था, इसमें पहले ये देखिए कि b कौन से में नहीं है, a प्लस बी प्लस सी इन दोनों में है, किस में नहीं है a प्लस सी में। a प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी है 150। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस सी को माइनस कर देता हूँ तो b बचेगा। a प्लस बी प्लस सी कितना है 150 माइनस a प्लस सी कितना है 120 कितना आ जाएगा 30। b में कामगारों की औसत संख्या आएगी वो कितनी आएगी 30। इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि ई ऑप्शन 30 होगा वो बिल्कुल ही आपका राइट आंसर होगा। आप ये मत सोचिए कि सर बाद में लिखते ऑप्शन, मैं इसमें 5th ऑप्शन नहीं डालता, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आता आंसर आता हम उसको सीधा ही लिख देते हैं, जो कि 30 आएगा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने फर्स्ट टाइप का ही एग्जाम्पल लिया क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ए का निकालना सिखा दिया, बी का निकालना सिखा दिया। अब हम सी का निकालना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर बोला क्या, कारखाना ए और बी कामगारों की औसत संख्या कितनी है 70। ए प्लस बी में कामगारों की औसत संख्या कितनी है 70। फिर बता देता हूँ, अगर 1 की 70 औसत हमेशा 1 का होता है, यहाँ पे कितने हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा योग बन जाएगा। फिर क्या बोला है बी प्लस सी कामगारों की औसत संख्या कितनी है 60। अगर 1 की 60 है औसत हमेशा 1 का, तो ये कितनी है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 120। फिर क्या बोला है सी प्लस ए या ए प्लस सी में कामगारों की औसत संख्या कितनी दे रखी है 80 दे रखी है। अगर 1 की 80 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 160। ये कामगारों की योग आ जाएगा a प्लस बी का 140, b प्लस सी का 120 और c प्लस सी का कितना आएगा 160। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, अगर इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0, ऐड करें 2 कितना आएगा 4, 420। अब क्या करना है देखिए, ये a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, 2 बार जो चीज़ आई बाहर 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 2a 2b 2c कितना ही होगा 420। 2 के साथ मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू किसका 210 कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 210। अब हमने करना क्या, किसका निकालना है, हमने c का निकालना। c के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखना है कि आपके c किसके अंदर नहीं है, c इसमें भी है इसमें भी है, किस में नहीं है a प्लस बी में c नहीं है। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी को माइनस कर देता हूँ, किसका निकालना है c का, a प्लस बी प्लस सी में से मैं a प्लस बी को माइनस कर देता हूँ तो किसका आ जाएगा c का आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे माइनस कर देते हैं कितना 210 माइनस a प्लस बी कितना 140। अब 210 में से 140 को माइनस करें कितना आएगा 70।
जो सी का जो औसत आएगा ना, कामगारों की औसत संख्या आएगी, वो कितनी आएगी 70, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने तीनों ए का, बी का और सी का कामगारों की औसत संख्या तीनों निकालना सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।